एक घर में देवरानी जेठानी थी। उसके कोई संतान नहीं होती थी। वह मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उसको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशारानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशारानी का पूजन है, कोई आग नहीं देती है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही, शाम को सब आग मिलेगी, तब रसोई बनाकर भोजन कर लेगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशारानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करें, गड्ढे लिए जाएं, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गड्ढे पड़े तब मैं भी गड्ढा लूँगी। जेठानी आगे लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी? उसने कहा कि पहली। पुनः स्त्री से पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशारानी का गड्ढा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशारानी को 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर दशारानी को भी यह बात बताई, देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशारानी के गड्ढे लिए मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा हो तो हम सुहागिनें न्योता कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती की थी उनको न्योते देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे, उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजा कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी, उनका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी, उसको ठीक भावरों के समय दशारानी बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की जाएगी पास पड़ोस माता संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की किसके सिर मंडे। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मांगते भिखारी को सदाव्रत देने वाली एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोगों ने उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशारानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता उनके प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के पास अनेक अप्सराएं साज
साज सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशारानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरों में दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशारानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में चले गए। वहीं साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में नहीं थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताएं या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशारानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह में लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशारानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशारानी को प्रश्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशारानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशारानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशारानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशारानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशामाता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशारानी ने बोली कि यह लड़का मेरे वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनोती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह उसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पवित्रता इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिया है। दशारानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गया। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वे लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों-ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही है। दोनों उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब लोग गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोग
ने भी उनसे वही बात कही। तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों का न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। दशारानी ने जैसी सती की दशा फेरी वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करें। बोलो दशा माता की जय।